साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। एक रिपोर्ट है 2028 को लेकर के, दुनिया का सबसे बड़ा संकट ज़ाहिर किया गया है और ये रिपोर्ट कौन-सी है 2028 की ग्लोबल क्राइसिस रिपोर्ट आई है। इस ग्लोबल क्राइसिस रिपोर्ट में क्या कुछ बताया जा रहा है, एआई को लेकर के और दुनिया के भविष्य को लेकर के इस रिपोर्ट में बड़े खुलासे किए गए हैं, बड़े दावे किए गए हैं। बने रहिएगा सेशन में, पूरी बात आपको इत्मीनान से समझाऊँगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विज़िट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैल्युएबल होगा ये कंटेंट आप सभी लोगों के लिए। जागरूक होना, जानकार होना ये ज़रूरी है। यहाँ पर द 2028 ग्लोबल इंटेलिजेंस क्राइसिस 2018 का वैश्विक बुद्धिमत्ता का संकट जो है, भविष्य का एक डरावना खाका, ये रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है? पहले मैं आपको ये जानकारी देता हूँ। रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम है द 2028 ग्लोबल इंटेलिजेंस क्राइसिस 2018 का वैश्विक बुद्धिमत्ता का संकट, जिसे सिट्रेनी रिसर्च विश्लेषक, ध्यान से समझिएगा, सिट्रेनी रिसर्च विश्लेषक आलाप शाह और जेम्स वैन गिलेन ने लिखा है। यह रिपोर्ट भविष्य का एक सिनेरियो, डरावना खाका तैयार करता है। कौन सी रिपोर्ट है ये? सिट्रेनी रिसर्च विश्लेषक, सिट्रेनी द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है और इसके विश्लेषक हैं आलाप शाह और जेम्स वैन गिलेन, इनके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है। क्या है ये रिपोर्ट? रिपोर्ट में कुछ दावे किए गए हैं। एक दावा किया गया है घोस्ट जीडीपी का। घोस्ट जीडीपी यानी भूतिया जीवीटी जीडीपी। भूतिया जीडीपी क्या है समझिए। रिपोर्ट में सबसे नया शब्द घोस्ट जीडीपी इस्तेमाल किया गया है। ये बच्चों के लिए क्वेश्चन भी हो सकता है, आने वाले समय में करंट्स का क्वेश्चन भी हो सकता है। घोस्ट जीडीपी की संकल्पना, इसका मतलब है कि एआई की मदद से कंपनियों का काम बहुत तेजी से होगा और उनका मुनाफा यानी जीडीपी उनकी बढ़ेगी, लेकिन कंपनियां पैसा बचाने के लिए इंसानों को नौकरी से निकालेंगी। ये होना शुरू हो गया है। ये धीरे-धीरे प्रोग्राम शुरू हो गया है। आज के डेट में एआई क्या काम कर रहा है? आज के डेट में एआई पीपीटी बना दे रहा है। आज के डेट में एआई थंबनेल बना दे रहा है। आज के डेट में एआई बड़ी-बड़ी रिपोर्ट मिनटों में तैयार कर दे रहा है। बड़े-बड़े विश्लेषण मिनटों में तैयार कर दे रहा है, एनालिसिस तैयार कर दे रहा है, क्रॉस चेकिंग कर दे रहा है, टेबल बना दे रहा है, ग्राफ बना दे रहा है, सब कुछ एआई कर दे रहा है। तो इसका मतलब है जहाँ भी थंबनेल बनाने वाले, जहाँ पर भी कंटेंट राइटिंग करने वाले, पीपीटी बनाने वालों का जॉब है, वो जॉब तो निश्चित तौर पर प्रभावित होना शुरू हो गया है। अभी की कंडीशन में प्रभावित होना शुरू हो गया है। जहाँ 2-4 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है। बाकी चीज़ें एआई से होना प्रारंभ हो गई हैं। कंपनियों में भी सेम कंडीशन लागू हो रहा है। कंपनियाँ एआई के माध्यम से काम करवाएँगी, पैसा ज़्यादा उनके पास आएगा, खर्च कम होगा, तो वह धीरे-धीरे इंसानों को नौकरियों से बाहर करना शुरू कर देंगे, एआई का सहारा लेना शुरू कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाना शुरू कर देंगे। वही होगा घोस्ट जीडीपी। अब क्या होगा ये? जब इंसानों के पास नौकरी नहीं होगी, तो बाजार से सामान कैसे खरीदेंगे? जब सामान नहीं बिकेगा तो कंपनियां और घबराएंगी और वे ज़्यादा नौकरियां काटेंगी, ज़्यादा एआई को काम पर लगाएंगी, या एक ऐसा भयानक चक्र बन जाएगा या ऐसा लूप बन जाएगा जिस पर कोई ब्रेक नहीं लगा पाएगा, कोई लगाम नहीं लग पाएगी। इस तरीके से यह एक चक्र बन जाएगा और इस चक्र में कौन पिसेगा? तो बताते हैं कौन पिसेगा। बिचौलियों और ऐप्स का खात्मा की बात है। रिपोर्ट कहती है कि 2028 तक हर इंसान का अपना एक पर्सनल एआई एजेंट होगा। यह एआई एजेंट खुद फ्लाइट बुक करेगा, खुद सस्ते में सामान ढूँढेगा, खुद ट्रांज़ैक्शन करेगा। इससे बीच का काम करने वाली कंपनियाँ, उसका जो बिज़नेस मॉडल होगा वो तबाह हो जाएगा। जो भी बीच की कंपनियाँ होंगी उनका बिज़नेस मॉडल क्या हो जाएगा? तबाह हो जाएगा, सारे काम एआई करेगा। अभी आपको कोई सामान चाहिए, मैं सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। आपको कोई सामान चाहिए और आप चाह रहे हो कि उस सामान पर बेहतर छूट कहाँ से मिल रही है। वह सामान जो है गुणवत्तापूर्ण भी हो और कम से कम पैसे में हो, आपको ढूँढना है। आपको ढूँढने के लिए अलग-अलग शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म पर जाना पड़ेगा। आप जाएँगे अलग-अलग शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म पर, आप रिसर्च करेंगे, आपको बहुत टाइम लगेगा। आप ना चैट जीपीटी को बता दीजिए, जेमिनी को बता दीजिए, वो ना उस वेबसाइट का लिंक ढूँढ करके आपके सामने रख देगा, जहाँ पर वह सामान सबसे सस्ते दाम में उपलब्ध होगी। वो चाहे जो वेबसाइट होगी वो ढूँढ करके मिनटों में नहीं लगेगा, सेकंडों में आपके सामने उठा करके पटक देगा। तो एआई ही तो काम कर रहा है।
इससे क्या होगा, कंपनियों को नुकसान होगा, यहां तक कि वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनियों को भी नुकसान होगा, क्योंकि एआई सीधे क्रिप्टो या सस्ते नेटवर्क के जरिए पेमेंट कर लेगा। अब आगे समझिएगा, भारतीय आईटी सेक्टर के लिए चेतावनी है कि रिपोर्ट में भारत के आईटी सेक्टर का विशेष रूप से डरावना चित्र पेश किया गया है। इसमें लिखा है कि जो पश्चिमी कंपनियां पहले कोडिंग और सॉफ्टवेयर के काम आउटसोर्स करने के लिए भारत आती थीं, वो 2027-28 तक कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने लगेंगी। निश्चित तौर पर ऐसा होने लगेगा। कोडिंग का खर्च सिर्फ बिजली का बिल ही तो रहेगा। कारण ये होगा कि क्योंकि एक एआई कोडिंग एजेंट से कोडिंग करवाने का खर्च सिर्फ बिजली के बिल जितना ही रह पाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इससे भारत का सर्विस एक्सपोर्ट गिरेगा और भारतीय रुपए में भारी गिरावट आ सकती है। यह रिपोर्ट मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, ये सिट्रेनी रिपोर्ट बता रही है, अलाप शाह की रिपोर्ट बता रही है, आर्थिक विश्लेषक हैं। चौथा खतरा उन्होंने बताया है कि व्हाइट कॉलर नौकरियों की तबाही आ जाएगी। व्हाइट कॉलर नौकरियों की तबाही का मतलब है, रिपोर्ट का दावा है कि इतिहास में पहली बार कोई तकनीक मजदूर वर्ग के बजाय सीधे पढ़े लिखे और हाई सैलरी वर्ग वाले लोगों पर हमला होगा। व्हाइट कॉलर जॉब का मतलब ये होता है कि जो कंप्यूटर पर बैठ करके काम करते हैं, जो एक बढ़िया चेयर और सामने कंप्यूटर होता है उस पर बैठ करके कार्य करने वाले लोग होते हैं। एआई उन्हीं का काम तो पकड़ रहा है, एआई उन्हीं का काम तो कर रहा है। अब आगे समझिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एचआर, अकाउंटेंट और मैनेजमेंट के लोगों की नौकरियां बड़े पैमाने पर जाएंगी। 2028 तक बेरोजगारी 10% के पार जा सकती है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, बेरोजगारी दर 10% के पार जाएगी। लोन का संकट हो जाएगा। जब इन अच्छी सैलरी वाले कर्मचारियों की नौकरी जाएगी तो वे अपने महंगे घरे और गाड़ियों की ईएमआई नहीं चुका पाएंगे। इससे बैंक का पैसा क्या होगा, डूबने लगेगा। आगे समझिएगा, शेयर बाजार क्रैश। रिपोर्ट के अनुसार इस संकट के कारण 2028 तक दुनिया के सबसे बड़े शेयर बाजारों में 38% से लेकर 57% तक भारी गिरावट आ सकती है, और इसका तत्काल परिणाम भी आना शुरू हो गया है। बता रहा हूं, वो भी रिपोर्ट में बताया गया है। इस रिपोर्ट के सह लेखक आलाप शाह ने सुझाव दिया है कि दुनिया भर की सरकारों को जल्द से जल्द एआई टैक्स लागू करना चाहिए। यानी जो कंपनियां एआई का इस्तेमाल करके इंसानों को निकालेंगी और अरबों रुपए का मुनाफा कमाएंगी, उस मुनाफे पर टैक्स लगाकर वह पैसा बेरोजगार लोगों को दिया जाना चाहिए जिनकी नौकरियां एआई ने छीन ली हैं। उनको टैक्स देना, उनको जो है पैसे देना, बेरोजगारी भत्ता देना, ये करना चाहिए। बाजार की तत्काल प्रतिक्रिया की बात करें तो यह रिपोर्ट इतनी तार्किक और डराने वाली थी कि इसके पब्लिश होते ही वॉल स्ट्रीट यानी अमेरिका का जो शेयर मार्केट है उसमें आईबीएम और कई अन्य बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों के शेयर जो है वो धड़ाम से गिर गए थे। ये तो रिपोर्ट में ही, रिपोर्ट के आने के बाद ही ऐसा हुआ था कि कंपनियों के जो शेयर थे वो गिर गए थे, जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनियां थीं। एआई हर वो काम करने लगेगा जो कंप्यूटर से रिलेटेड काम होता है। डाटा विश्लेषण करने का काम करेगा, आर्थिक रिपोर्ट तैयार करने की काम करेगा, पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाने का काम करना शुरू कर देगा, तमाम चीजें काम करने शुरू कर देगा। जो कोई रिपोर्ट खंगालनी है, जो घंटों घंटों का काम है, वो मिनटों सेकंडों में ये करना शुरू कर देगा। तो ऐसे लोगों की नौकरी, ऐसे लोगों के जॉब पर खतरा तो निश्चित तौर पर आएगा। सवाल आता है कि शिक्षकों को लेकर के बात आती है कि शिक्षक के नौकरी को लेकर के क्या हो सकता है। ऐसे जॉब अभी हाल फिलहाल में तो उनको विशेष खतरा नहीं होगा, बल्कि उनके प्रोफेशन, उनके स्किल में और बढ़ोतरी होगी, जहां पर जरूरत पड़ेगी किसकी, जो ह्यूमन सोर्स के आधार पर ही होने वाला है। ह्यूमन सोर्स के आधार पर जैसे एआई आपको जानकारी दे सकता है, आपका सहायक हो सकता है, आपके काम को आसान बना सकता है, लेकिन जहां भावनाओं की जरूरत पड़ेगी, मानवीय टच की बात पड़ेगी, जहां पर दूसरों की भावनाओं को समझ करके अपनी भावनाओं के साथ जोड़ करके चीजों को बताने समझाने की जरूरत होगी, वहां के लिए अभी तो सुरक्षा है। भविष्य में इसमें और ज्यादा प्रयोग होगा और ज्यादा सुधार होगा, तो भविष्य कुछ कहा नहीं जा सकता है। एआई जैसे जैसे पांव पसारना शुरू कर देगा, ह्यूमन का काम धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाएगा और हमारे हिस्से की सोच एआई सोचने लगेगा। तो हमारी सोच कुंद होने लगेगी, हमारी सोच कमजोर होने लगेगी, हमारा तर्क, हमारा चिंतन कमजोर होने लगेगा। आने वाले समय में इन चीजों का प्रभाव देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा, और यह रिपोर्ट इस बात को दावा कर रही है, और यह रिपोर्ट फरवरी के अंदर प्रकाशित हुई है। रिपोर्ट का नाम एक बार पुनः मैं आप सभी को बता देता हूं, आप इस रिपोर्ट के विषय में विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। रिपोर्ट है सिट्रेनी रिसर्च का, है ना, आप इसको कह दे सिट्रेनी रिसर्च। सिट्रेनी रिसर्च जो है, आप यही डालेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी।
और इसको तैयार किया आलाप शाह और जेम्स वैन गेलन के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है। भविष्य में एक सिनेरियो क्रिएट होगा, वो डरावना खाका इन्होंने तैयार किया है एआई के बढ़ते प्रभाव का। इस रिपोर्ट को आप भी पढ़ सकते हैं, गूगल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। एआई का इस्तेमाल करके आप इस रिपोर्ट के बारे में पुख्ता जानकारी, सरल जानकारी, उदाहरण सहित भी आप मांग सकते हैं, तो आपको वो जानकारियां मिल जाएंगी। इसका मतलब है भविष्य में जानकारियों के लिए भी आपको, नई-नई जानकारियों के लिए भी एआई के माध्यम से आप मिनटों में जानकारी ले सकते हैं। आपको पढ़ लीजिए, आप पढ़ करके आपको जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी तो पसंद कर दीजिएगा। पसंद करने का मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलती रहेगी, तो चैनल पर कृपया आप सभी लोग बने रहेंगे। आपका सकारात्मक सहयोग अपेक्षित है। आज के सेशन में बस बातचीत का सिलसिला यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, नए सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।